बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार भी। नाज़रीन, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और ये प्रोसेस अब 20 दिसंबर से शुरू होगा। 12 जनवरी तक हतमी जो फ़हरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे और 8 फरवरी को पोलिंग हो जाएगी। अब तो बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान हो चुका है, इसलिए सियासी सरगर्मियों में भी तेज़ी आ चुकी है। ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम को लेकर अब मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरह हमने आपको बताया कि सरदार गुलाम अब्बास की मंजिल अब हल्का 59 है, वो उधर का रुख कर चुके हैं और आला क़यादत की हदायत पर उन्होंने इसी हल्के में डेरे डाले हुए हैं। जहाँ तक 58 का ताल्लुक है तो यहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक तो मेजर ताहिर इकबाल ही फेवरेट हैं और इसी किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, यानी पुराना सेटअप ही रखा जाएगा और इस सिलसिले में तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक है तो असल मामला इधर ही है कि इलेक्शन होगा कैसे। जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ताल्लुक है तो चलें कुछ ना कुछ तो वो दबाव बर्दाश्त कर ही लेंगे, लेकिन जब मामला पहुँचेगा चीफ ऑफिसर, एक्सियन और इधर तो ज़ाहिर है ये इतना दबाव बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होते। तो यहीं पर से सवालात उठते हैं कि आया ये इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह होगा और कितना शफाफ होगा। खैर, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन फिर भी शकूक व शुबात के साए ज़रूर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला भी यही आया था और इस सिलसिले में मामलात जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो पूरी एक्शन लिया गया। रातों रात अदालत के दरवाजे खुल गए और फिर ये हुक्म आ गया कि इलेक्शन हर हालत 8 फरवरी को होने हैं। ये पत्थर पर लकीर है। अब पत्थर पर लकीर तो लग चुकी है, लेकिन क्या दिलों पर जो लगी लकीरें हैं उसको भी मिटाने का कोई एहतमाम किया जाएगा? कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाएगी? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही आएगा। लेकिन बहरहाल अब सफबंदी वाज़ह होती जा रही है। नून लीग के कैंडिडेट वो मैदान में उतर चुके हैं, सामने हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमातों का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिस तरह डिस्कस हो रहे हैं, चौधरी अय्याज अमीर, अभी हालांकि उन्होंने खुद इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस हलके को किसी ने भी खाली नहीं छोड़ना। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि चौधरी अली नासर भट्टी वो बिल्कुल तैयार हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA 58 पर भी उम्मीदवार हैं, वो PP20 पर भी उम्मीदवार हैं। वो पूरी तरह कमर कस चुके हैं। लेकिन 20 दिसंबर से ये जो प्रोसेस शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैदान खुला छोड़ना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन तो होता ही मुकाबले के लिए, मुकाबला हो, अच्छा मुकाबला हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, तभी ये अरबों रुपये ज़ाया होने का कौम को दुख नहीं होता। और अगर खुदा न खास्ता साफ शफाफ इलेक्शन ना हो तो फिर तो 10 रुपये भी ज़ाया करना मुनासिब नहीं है। ये तो 50-60 अरब रुपए इस पर खर्च होने हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल अब वो सामने हमारे बन चुकी है। इलेक्शन के हवाले से बहरहाल आवाम की तरफ से अब ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि जब भी जो भी उम्मीदवार मुंतखब हो जाए, मुंतखब होने के बाद वो मसाइल के साथ लड़े, ना कि आपस में लड़ना शुरू हो जाए। हमारे एक दोस्त इब्रार हुसैन अब्बासी साहब हैं, उन्होंने ये मैसेज किया। उनका ये कहना है कि आप ही अपने प्रोग्राम के ज़रिए इनसे अपील करें कि जब मुंतखब हो जाते हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है उनके मसाइल हल करें, उनके साथ जो वादे हैं उसको पूरा करें। लेकिन उस तरफ जाने की बजाय ये आपस में जो लड़ाई झगड़ा है वो शुरू कर देते हैं। फिर एक ग्रुप बन जाता है, फिर दूसरा बन जाता है और इसमें अवाम पिस कर रह जाती है और आवाम का वो मकसद कि जिसको लेकर उन्होंने इन लोगों को मुंतखब किया होता है वो कहीं पीछे चला जाता है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जब आप मुंतखब हों तो आवाम को हरगिज़ ना भूलें, उनको याद रखें कि उन लोगों ने वोट के ज़रिए इस मकाम तक उनको पहुँचाया है। बहरहाल जी, इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हल्का 59 हो या 58 हो, यहाँ जो सफ़बंदी हमें नज़र आ रही है कि मेजर ताहिर इकबाल हैं, फिर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान हैं और तनवीर असलम सेती हैं। ये पैनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है और हल्का 59 में सरदार गुलाम अब्बास मौजूद हैं, सरदार शाह रोज़ टम्मन हैं और इसके अलावा मलक शहरयार
अवान है। ये पैनल मुस्लिम लीग नून का तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। इसके साथ साथ मुज़ाकरात वाला वो जो डोल है वो भी डाला गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, लेकिन अभी तक तो इतला यही है कि उनकी दाल गल नहीं रही। कम से कम चकवाल के हवाले से वो गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन सियासत है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मैदान सज चुका है। जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो 20 से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने भी आएंगे, साथ साथ उन पर तबसरों का अमल भी जारी रहेगा और हम आप तक ताज़ा तरीन ख़बरें भी पहुँचाते रहेंगे। तब से तरजीह भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।